हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदि नोट्स। तो आज हम बात करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन का अगला टॉपिक डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक, डायमेंशनल एनालिसिस। तो इसमें हेडिंग डालिएगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, तो इसका क्या मतलब है? तो द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म, द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म of an equation, the dimension of each term of an equation must be same. ठीक, the dimension of each term of an equation must be same. ठीक, तो जैसे रूल फर्स्ट, अगर हम x प्लस वाई या x माइनस वाई करें तो इसका मतलब क्या है कि जो भी x में जोड़ेंगे y वो दोनों क्या होंगे, एक ही यूनिट में होंगे। जैसे अगर हम कहें 1 kg आम तो दूसरा जो जोड़ेगा वो आम ही जुड़ेगा। ठीक है, अगर हम लंबाई की बात करें जैसे 1 मीटर है, उसमें दूसरी यूनिट जो जोड़ेंगे तो वो भी कैस में होना चाहिए, मीटर में ही होना चाहिए। ठीक, उसी तरह से इसमें मान लीजिए घटाना है तो क्या करना है, सेम में ही करना है। तो इसका मतलब अगर हम बात करें तो डॉट डायमेंशन x का होगा डायमेंशन ऑफ x इक्वल टू डायमेंशन ऑफ y। ठीक है, तो दोनों केस में जो डायमेंशन x का होगा वही डायमेंशन y का होगा। इसमें भी चाहे x चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, चाहे ऐड करें चाहे घटाएं, दोनों क्वांटिटी क्या होगी, हमेशा सेम होगी। ठीक, दूसरा रूल, अब जैसे अगर हम जोड़ेंगे ठीक तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी z, अगर मान लीजिए हम घटाएंगे तब भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, मान लीजिए z आया। ठीक, तो इसमें अब क्या होगा कि देखिए जो वैल्यू भी आएगी वो भी सेम यूनिट में आएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने 1 kg, ठीक है, अब लिया 2 kg, ठीक, दोनों को ऐड किया तो कितना हो जाएगा 3 kg। तो देखिए तीनों किस में है, सेम यूनिट में है, तो जो इसका डायमेंशन होगा वहीं इसका डायमेंशन होगा और वहीं इसका डायमेंशन हो गया। मान लीजिए 10 मीटर में से 5 मीटर घटा दिए, ठीक, तो कितना आ जाएगा 5 मीटर। तो देखिए ये भी मीटर सेम यूनिट में है, ये भी सेम यूनिट में है, तो ये भी सेम यूनिट में आया। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा x डायमेंशन, ठीक है, जो x का डायमेंशन होगा वहीं y का डायमेंशन होगा। ठीक, वहीं y का डायमेंशन होगा, वहीं z का भी डायमेंशन होगा, वहीं, ठीक है, तो जो x का डायमेंशन होगा वहीं y का डायमेंशन होगा और वहीं z का भी डायमेंशन होगा। ठीक, तो इसको आप लिख लीजिए, फिर हम क्या करते हैं। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है, इफ v इज वेलोसिटी, t इज टाइम, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कांस्टेंट ए बी सी। दो इक्वेशन दे रखे हैं, b बराबर ए टी प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी क्यूब। दूसरा इक्वेशन है b बराबर ए टी प्लस बी टी क्यूब अपान सी माइनस टी। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन से
आपको क्या निकालना है, ABC कांस्टेंट का डायमेंशन। ठीक, तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। क्या है आपका B बराबर AT प्लस BT स्क्वायर प्लस CT क्यूब। ठीक, तो देखिए इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से देखिए अब ये क्या हो रहा है, वेलोसिटी बराबर ये तीनों है और तीनों आपस में ऐड हो रहे हैं। तो देखिए तीनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। जो B का यूनिट होगा वहीं AT का होगा, वहीं BT स्क्वायर का होगा, वहीं CT क्यूब का होगा। तो हम B बराबर A का निकालना है तो AT कर सकते हैं। ठीक है, दोनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से A का डायमेंशन बराबर क्या हो जाएगा, B/T। और वेलोसिटी का आपको पता है कितना हो जाएगा, LT-1। नीचे क्या है T, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा LT-2। ठीक, तो ये क्या मिल गया A का डायमेंशन। अब देखिए अब यहाँ पे है BT स्क्वायर, हमें B का डायमेंशन निकालना है तो BT स्क्वायर बराबर V कर दें तो वेलोसिटी बराबर BT स्क्वायर। तो यहाँ से B बराबर क्या हो जाएगा, V/T स्क्वायर। वेलोसिटी का आपको पता है LT-1 और T स्क्वायर है। ठीक है, तो T स्क्वायर हो जाएगा, टाइम का T हो जाएगा। ठीक, तो ये ऊपर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा LT-3। उसी तरह से ये वेलोसिटी बराबर हम कर सकते हैं CT क्यूब। तो C बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा V/T क्यूब। ठीक, तो वेलोसिटी का आपको पता है LT-1 और T क्यूब हो जाएगा T क्यूब। अब ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो LT-4। ठीक, तो ये आपका डायमेंशन आएगा ABC का। ठीक, पहले इक्वेशन में। चलिए दूसरे इक्वेशन से चलते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या था आपका, B बराबर AT प्लस BT क्यूब अपान C-T। ठीक, तो चलिए अब देखिए B, अगर ये तीनों आपस में जुड़ रहे हैं तो B बराबर AT होगा और जो AT का डायमेंशन होगा वेलोसिटी का होगा, वहीं BT क्यूब का होगा, वहीं C-T का भी होगा। ठीक, और ये देखिए जो अब C-T घट रहा है, C में से T घट रहा है, तो जो डायमेंशन आपका C का होगा वहीं T का होगा। तो चलिए पहले A का निकाल लेते हैं। यहाँ से B बराबर हम क्या कर दें, AT कर दें तो A बराबर क्या हो जाएगा B/T। तो यहाँ पे वही होगा LT-2। ठीक, वेलोसिटी का LT-1, T का T हो जाएगा, कैपिटल T, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब देखिए वेलोसिटी बराबर पहले हम इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, C का निकाल लेते हैं। देखिए C-T होगा तो जो C का डायमेंशन होगा वही T का डायमेंशन होगा, तो C बराबर हम T कर दें। ठीक है, तो आपको पता है T का डायमेंशन क्या हो जाएगा T, यानी कि C बराबर क्या आ जाएगा कैपिटल T। अब चलिए हम निकाल लेते हैं BT क्यूब बराबर, तो ये वेलोसिटी अपान BT क्यूब। अब देखिए C बटे में है, ये पूरे का डायमेंशन होगा। ठीक है, एक साथ है तो देखिए C-T का डायमेंशन क्या आ गया, देखिए C का डायमेंशन या T का डायमेंशन एक ही है। ठीक, तो यहाँ एक T आ जाएगा। ठीक, तो एक T से एक T कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका B बराबर BT स्क्वायर। तो B बराबर क्या हो जाएगा वेलोसिटी अपान T स्क्वायर, तो LT-1 और ये आपका हो जाएगा T स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका LT-3। ठीक, तो ये हो गया आपका, इसको लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन सेकंड, P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, T इज टेम्परेचर। R जो है आपका गैस कांस्टेंट है, डायमेंशन ऑफ AB कॉल्ड एज वंडर वाल कांस्टेंट। ठीक है, वंडर वाल कांस्टेंट है। तो यहाँ से A और B का आपका डायमेंशन निकालना है। तो अब देखिए P प्लस A/V² है, तो देखिए जो डायमेंशन P का होगा वही आप होगा A/V² का। तो हम P बराबर A/V² कर सकते हैं। ठीक है, A/V²। तो A का हमें डायमेंशन चाहिए तो क्या हो जाएगा इधर P/V²। ठीक है, P आपका प्रेशर है, V वॉल्यूम है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया।
वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब, वॉल्यूम स्क्वायर रख लीजिए। ठीक, तो अब देखिए फोर्स का क्या होता है आपको पता है, mlt माइनस 2 एम में होता है। ठीक है, एम से एम हो जाएगा और एक्सेलरेशन का LT माइनस 2, एरिया L स्क्वायर, ठीक है, इनटू ये क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या होता है मीटर, मीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा L क्यूब पावर होल स्क्वायर। ठीक, तो देखिए एक L से एक L कैंसिल इधर, अब इधर बचा एम टी माइनस 2, नीचे एक L बचा, यहाँ पे हो जाएगा आपका L6। ठीक, तो एक L से एक L और कैंसिल हो गया। ठीक, तो अब ये बचेगा आपका एम एल 5T माइनस 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ए बराबर, ए का डायमेंशन, ए का डायमेंशन आ गया। अब चलिए बी का डायमेंशन निकालते हैं। तो देखिए बी माइनस बी है, तो जो डायमेंशन बी का होगा वहीं आपका बी का होगा, तो हम बी बराबर बी कर सकते हैं। तो बी बराबर क्या हो जाएगा बी, और बी आपका क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या हो जाएगा आपका मीटर क्यूब होता है, तो ये हो जाएगा आपका L क्यूब। तो बी बराबर ये हो जाएगा आपका L क्यूब। तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में देखना है, इफ डी वाई डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस, डी एक्स एंड एक्स आर द डिस्प्लेसमेंट along द एक्स एक्सिस, ए इज एम्पलीट्यूड फॉर द लिमिट ऑफ एक्स 0 से ए तक, 0 से ए तक, 0 से ए तक फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो यहाँ पे एन की वैल्यू निकालनी है, कितना होगा। तो चलिए ये इक्वेशन दे रखा है, तो चलिए इस इक्वेशन से हम देखते हैं। तो देखिए डी वाई डिस्प्लेसमेंट है, एक्स भी क्या है डिस्प्लेसमेंट है, डी एक्स भी डिस्प्लेसमेंट है, और ए आपका एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड भी क्या होता है, एक टाइप का डिस्टेंस होता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये जो होता है, जो ये ग्राफ होता है ये इस तरह से करता है, इस तरह से जब आगे बढ़ता है तो ये क्या होता है, यहाँ से ये दूरी होगी, यहाँ से ये, तो ये ऐसे ऐसे करता है, तो यहाँ की जो दूरी होती है इसी को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक टाइप का क्या होता है दूरी। जब वेव मोशन करता है, वेव टाइप का जो मोशन करता है उसमें जो डिस्टेंस कवर होती है उसी को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक, तो चलिए अब देखिए डी वाई भी क्या है डिस्टेंस एक टाइप का, तो इसके लिए डायमेंशन L, एक्स आपका भी डिस्टेंस है तो इसके लिए भी L पावर n, डी एक्स भी आपका क्या है L। अब देखिए नीचे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए भी एम्पलीट्यूड भी एक टाइप का डिस्टेंस है, एक्स का डिस्प्लेसमेंट है उसका भी क्या होगा L। तो देखिए दोनों आपका एड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो दोनों का डायमेंशन क्या होगा सेम होगा, तो हम किसी एक का ही डायमेंशन रखते हैं रूट में। ठीक है, देखिए जैसे ए में से ए स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटेगा तो जो भी वैल्यू आएगी वो स्क्वायर में ही आएगी। ठीक, तो आएगा वो उसका डायमेंशन L स्क्वायर, लिख लिया। अब देखिए इस L से ये L कैंसिल, ठीक है, तो L के पावर n बराबर हो जाएगा आपका रूट L स्क्वायर। ठीक, तो L के पावर n बराबर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा L। ठीक, तो इसके पावर कुछ नहीं है तो क्या होगा n, तो n बराबर कितना हो जाएगा 1। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया n। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो बच्चों, इफ कैपिटल F इज फोर्स, x डिस्प्लेसमेंट, t टाइम एंड ABCD आर सम कांस्टेंट, फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला B/C फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेशन। ठीक है, तो ये रिलेशन दिया है, यहाँ से B/C का आपको डायमेंशन प्राप्त करना है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड, फॉर एबव इक्वेशन द डायमेंशन, ये ऊपर वाली इक्वेशन से ही द डायमेंशन ऑफ A/C इज सेम एज। ठीक है, उसके लिए 4 ऑप्शन दिया है, फोर्स, प्रेशर, वर्क, डायमेंशन या डायमेंशन लेस। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ से देखिए बी और सी का वो क्या निकालना है, रेशियो का डायमेंशन। तो पहले हम बी और सी का डायमेंशन निकाल लें। तो देखिए क्या पे ए साइन बी टी डी कॉस सी एक्स। ठीक है, तो देखिए साइन बी टी, बी कहाँ है इसमें एंगल थीटा की जगह,
आपको पता है कि एंगल का क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, और जब डायमेंशन लेस होता है तो उसकी बराबर हम कितना लिखते हैं, 1। तो यहाँ पे इस इक्वेशन से बी टी बराबर कितना हो जाएगा, 1। ठीक, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 1/t, और ये 1/t बराबर क्या हो जाएगा, टी का डायमेंशन कैपिटल टी, ठीक है, टाइम है, तो ये ऊपर हो जाएगा आपका t-1। ये किसका आ गया, आपका बी का डायमेंशन। ठीक है, किसका आ गया आपका, बी का डायमेंशन। अब बात करते हैं दूसरा, सी का हमें चाहिए। तो देखिए यह भी एंगल की जगह पे है CX, तो CX बराबर भी कितना हो जाएगा, 1। ठीक, तो C बराबर क्या निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/x। x आपका क्या है, मीटर यानी कि लेंथ, तो ये हो जाएगा 1/L। ठीक, तो ये हो जाएगा C बराबर L-1। ठीक, तो ये किसका डायमेंशन हो जाएगा, C का डायमेंशन। अब दोनों का डायमेंशन मिल गया तो हम इनका क्या ले लेते हैं, रेशियो। ठीक, तो इनका क्या ले लेते हैं, रेशियो। जो रेशियो का डायमेंशन आएगा वही इनका आंसर होगा। तो देखिए B/C बराबर, बी का डायमेंशन कितना आया, अभी यहाँ पे निकालें t-1। ठीक है, सी का कितना आया, L-1। ठीक, तो L ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, L पॉजिटिव हो जाएगा और T ऊपर ही है, तो LT-1। ठीक है, तो B/C का जो रेशियो का आया कितना आया, LT-1। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एबव इक्वेशन द डायमेंशन ऑफ A/C इज सेम एज ऑफ। ठीक है, इनमें से किसके जैसा हो रहा है, फोर्स या प्रेशर या वर्क या डायमेंशन लेस। चलिए देखते हैं A/C का रेशियो। तो देखिए C का डायमेंशन आपको पता है, यहीं से निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस इक्वेशन से निकालना है। तो हम A का निकाल लें, क्योंकि B का निकाले हैं, A का निकाल लें, C का पहले से निकला हुआ है, ठीक है, इसी इक्वेशन से निकालना है। तो देखिए A का निकालना है, तो देखिए हम ये कह सकते हैं यहाँ से, इस इक्वेशन से F बराबर A साइन BT प्लस cos CX है। ठीक है, तो देखिए हम ये कह सकते हैं, क्योंकि इनका पूरा वैल्यू डायमेंशन लेस हो जाएगा, इसका भी पूरा वैल्यू, सॉरी यहाँ पे कितना है D। ठीक है, cos CX पूरा डायमेंशन कितना हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा, तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगा, 1। तो इसकी जगह 1 रखेंगे तो क्या बचेगा, इधर A और इधर क्या बचेगा आपका D। ठीक, क्या बचेगा आपका A प्लस D। तो देखिए अब देखिए F बराबर A प्लस D है, तो जो डायमेंशन A का होगा वहीं F का होगा, जो डायमेंशन D का होगा वहीं F का होगा। तो हमें A का डायमेंशन चाहिए, काहे कि A और C का रेशियो चाहिए, C यहाँ से पता है, A बस निकाल लें, तो F बराबर A। ठीक, और F का पता है आपको क्या हो जाएगा, MLT-2 A का डायमेंशन। तो A बराबर क्या मिला आपको, MLT-2 का डायमेंशन। चलिए A का डायमेंशन मिल गया, अब हमें बस इनका रेशियो लेना है। ठीक है, इनका क्या लेना है, रेशियो लेना है। तो A/C, तो A का डायमेंशन यहाँ से आ गया आपका MLT-2, C का आपने निकाल रखा है कितना, L-1, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ML²T-2। ठीक है, A/C रेशियो का डायमेंशन कितना आया आपका, ML²T-2। अब चलिए इस डायमेंशन को हम मैच कराते हैं इन चारों ऑप्शन से। पहला आपका फोर्स है जिसका होता है कितना, MLT-2। आंसर आपका है ML²T-2, पहला आंसर तो नहीं होगा। दूसरा पाते हैं प्रेशर। प्रेशर का क्या होता है, निकाल के देख लेते हैं। प्रेशर का क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर बराबर, तो फोर्स क्या हो जाएगा MLT-2 और एरिया का L²। एक L से एक L कैंसिल, तो ये हो जाएगा ML-1T-2। ये भी इससे मैच नहीं कर रहा है, प्रेशर का भी नहीं होगा। वर्क देख लेते हैं, वर्क क्या होता है F/D। F का आप निकालना है MLT-2, D कितना हो जाएगा L², L, तो ये हो जाएगा आपका ML²T-2। ठीक है, देखिए ML²T-2 ये इससे मैच कर रहा है, तो इसका मतलब आंसर आपका क्या हो जाएगा, वर्क। ठीक है, तो डायमेंशन लेस है नहीं, वर्क से मैच कर गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वर्क।
तो आइए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इफ ए इज एम्पलीट्यूड एक्स एंड वाई आर डिस्प्लेसमेंट along एक्स वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन फ्रॉम गिवन रिलेशन। ये रिलेशन दिया गया है, यहाँ से एन की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो देखिए वाई का डायमेंशन क्या हो जाएगा, आपका मीटर है, ठीक है, लेंथ में, तो एल हो जाएगा। ए एम्पलीट्यूड है, ये भी आपका किस में, डिस्टेंस में जाएगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर स्क्वायर। एक्स भी आपका किस में जाएगा, मीटर में, तो एल के पावर एन। अब देखिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा, वैल्यू डायमेंशन लेस, तो इस पूरे वैल्यू का मान कितना हो जाएगा, 1। इससे मल्टीप्लाई करेंगे कोई चेंज नहीं होगा, ठीक। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, एक एल से एक एल कैंसिल, तो एल के पावर एन बराबर क्या हो जाएगा, एल, इसके पावर कुछ नहीं है तो 1, तो एन बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो आपका आंसर आ गया, एन की वैल्यू प्राप्त हो गई। बहुत इजी था, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। इफ v इज वेलोसिटी एंड t टाइम अल्फा बीटा सम कांस्टेंट फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा इनटू बीटा फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेशन। ये नीचे रिलेशन दे रखा है, इससे अल्फा इंटू बीटा का क्या आपको है, आपको डायमेंशन निकालना है। तो कोई बात नहीं है, चलिए अब देखिए आगे अगर हम इस इक्वेशन को अगर हम अल्फा बीटा जो कॉमन लेकर रखे हैं उसमें अगर अंतर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, अल्फा अपान बीटा माइनस अल्फा अपान बीटा ई के पावर माइनस अल्फा टी, ठीक। अब देखिए यहाँ से, अब देखिए अल्फा बीटा, देखिए इसमें ऐड हुआ है, ये घटा है, तो देखिए अल्फा अपान बीटा का जो डायमेंशन होगा वही वेलोसिटी का होगा, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं, वेलोसिटी बराबर अल्फा अपान बीटा, ठीक। तो यहाँ से देखिए बीटा बराबर आपको हो जाएगा अल्फा इंटू वेलोसिटी, अल्फा इंटू वेलोसिटी, ठीक। अल्फा का पता नहीं है, अल्फा का निकाल लेते हैं। अब देखिए अल्फा, एक तो अल्फा अपान बीटा है और एक यहाँ पे है पावर में है, ई के पावर में है, तो माइनस अल्फा टी। याद करिए जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता है वो भी कैसा होता है, डायमेंशन लेस, और जब डायमेंशन लेस होगा तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो देखिए अल्फा टी बराबर कितना हो जाएगा, 1, तो टी बराबर अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपान टी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर टी जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी -1, और टी का क्या हो जाएगा, कैपिटल टी -1। तो अल्फा का डायमेंशन आपको पता चल गया, कितना आया, अल्फा के पावर टी के -2। तो यहाँ से बीटा बराबर निकालना, तो अल्फा का मान रख दें, कितना आपका टी -1, वेलोसिटी होता है आपका कितना, एल टी -2, तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा एल टी -3। बीटा का मान पता चल गया, ठीक है, बीटा का मान पता चल गया कितना, सॉरी गलत हो रहा है, वेलोसिटी का होता है ना एल टी -1, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी गलत हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बीटा बराबर निकालना था ना, ये रिलेशन थोड़ा गड़बड़ हो गया, फिर से थोड़ा सा। ये देखिए क्या था आपका, वेलोसिटी बराबर अल्फा अपान बीटा, आपको बीटा चाहिए, ठीक है, तो ये अल्फा अपान वी हो जाएगा, ठीक है, अल्फा अपान वी। अल्फा का मान आपने निकाला कितना, टी -1, और वेलोसिटी का हो जाएगा आपका एल टी -1। ऊपर देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया, ऊपर जाएगा ये एल -1, तो बीटा का मान ये है, ठीक है। तो इनका डायमेंशन कितना आ गया, एल -1। तो ये किसका डायमेंशन आ गया, बीटा का।
हमें क्या चाहिए, अल्फा क्रॉस बीटा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का मान कितना निकाला आपने, t-1 इंटू बीटा का मान कितना निकाला आपने, l-1, तो l-1 t-1, ये आपका आंसर आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक, तो ये हो गया कुछ क्वेश्चन। अब आगे इसका एप्लीकेशन देखेंगे।